देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुलासा किया है जी, एक तरफ, दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं जो ये तमाम बातें फर्जी है। हाँ। किसी का नाम हटा ही नहीं जा सकता, किसी के नाम काटा ही नहीं जा सकता है बिना हमारे परमिशन के। ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। इलेक्शन कमीशनर भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो भी इनकी कठपुतली थे, ये भी कठपुतली हैं। और ये इलेक्शन कमिश्नर बेईमान और महा झूठा है, बेईमान महा झूठा है। आप कैसे कह सकते हैं? कल राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है ना कि कर्नाटक की सीआईडी ब्रांच ने 18 चिट्ठी लिखी, 18 चिट्ठी इस इलेक्शन कमीशन को। इस इलेक्शन कमीशन ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। वो तो सरकारी संस्था है, उन्होंने मांगा जवाब, उनका जवाब नहीं दिया। क्या इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन हो गया? क्योंकि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, चुनाव आयुक्त का कार्यालय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। जो सीआईडी ब्रांच को आदमी झूठ बोल सकता है, जवाब नहीं दे सकता, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये आम आदमी के सवालों का जवाब कैसे देगा? सबसे ईमानदार है ज्ञानेश कुमार, सबसे बेईमान ये गणेश गुप्ता है, सबसे बेईमान चोर, वोट चोर है। ये वोटों की चोरी करवाता है, सरकार को वोटों की चोरी करके सरकार बनाता है। ये बेईमान और वोट चोर ये ज्ञानेश गुप्ता जी है। राहुल गांधी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है ना, अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट जाइए। अरे क्यों? सब कुछ सबूत लोगों के सामने रख दिए। ये बाकी एजेंसी क्या करे? जैसे राहुल जी ने कहा, काम तो जांच का काम एजेंसियों का है। जब कोर्ट का समय आएगा हम कोर्ट भी चले जाएंगे, समझ गए? तो अभी सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? डर क्यों रहे हैं? सबूत तो हम मांगने दे रहे हैं। राहुल गांधी डर क्यों रहा? अरे डर ये रहा है, इलेक्शन कमीशन डर रहा है। बेईमान है इलेक्शन कमीशन, चाटुकार बंद करो। ये भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल रूम है, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन दफ्तर कंट्रोल रूम है। वोटों को काटता है, वोटों को बनाता है। ये अब इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये कंट्रोल रूम है। यहाँ से कंट्रोल होता है सब। वोटों को कैसे काटा जाएगा, वोटों को कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा ना, उत्तर प्रदेश से चल रहा है रिमोट कंट्रोल। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान नहीं चाहिए हमें, ऐसे इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन हमें नहीं चाहिए, ऐसे इलेक्शन कमीशन बेईमान। ये इलेक्शन कमीशन बेईमान तार तार कर दिया इस सारी चीजों के, इन्होंने तार तार कर दिया इस इलेक्शन कमीशन ने। ये तार तार हो गया पूरा। ईमानदार शख्स, एक ईमानदार अधिकारी का सबसे बेईमान, सबसे बेईमान है, बेईमान है, वोटों को चोरी करने वाला। देश की अर्थव्यवस्था, देश के वोटों को जो है ना इलेक्शन कमीशन में तार तार कर दिया। इलेक्शन कमीशन थे टीएन शेषन साहब, ये जो है ना ये इन्होंने तार तार कर दिया, इलेक्शन कमीशन का नाम खराब कर दिया। और ये है, ये तार तार कर दिया इलेक्शन कमीशन। बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन, ये बेईमान। हमें नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन, ऐसे इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए ऐसे इलेक्शन कमीशन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे इलेक्शन कमीशन। बेईमानी, वोटों की चोरी करने वाले, नहीं चाहिए हमें ये इलेक्शन कमीशन, नहीं चाहिए हमें इलेक्शन। एक ऐसे अधिकारी, एक ऐसे आपने जो ये बेईमान अधिकारी, ईमानदार, सबसे बेईमान आजाद भारत के इतिहास में ये ईमानदार इलेक्शन सबसे बेईमान ये है, सबसे ज्यादा बेईमान ये अधिकारी है, सबसे ज्यादा बेईमान ये निकला है। इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा बेईमान है। कहा ये जा रहा है जो इतिहास, मतलब आजाद भारत के इतिहास सुन लीजिए, आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा ईमानदार कोई इलेक्शन कमिश्नर बना नहीं था। सुन लीजिए, इस देश में काले अक्षरों में लिखा जाएगा इस इलेक्शन कमीशन का नाम। इससे पहले जो राजीव कुमार थे उसका भी काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। 12 साल से देश की बर्बादी का जो बर्बाद हुआ है इन दोनों की वजह से हुआ। आपको नहीं लगता राहुल गांधी को जाना चाहिए? सुन लीजिए, मैं एक बात सुन लीजिए, मोदी जी को देश की जनता नहीं चाहती, देश की जनता मोदी को नहीं चाहती, देश की जनता बीजेपी को नहीं चाहती, नहीं चाहती। ये इलेक्शन कमीशन ने 12 साल से बेईमानी से मोदी जी की सरकार बनाई। पहले राजीव जी भागे हुए हैं,